नमस्कार दोस्तों, आज सी वोटरों के माध्यम से लोकसभा चुनाव का सर्वे बहुत ही चौंकाने वाला निकल कर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है। दोस्तों इससे पहले देश की तमाम पार्टियां कमर कस रही है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, यह चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। देश में दो ही पार्टी की मुख्य रूप से टक्कर होती है, कांग्रेस और बीजेपी की। देखना यही होगा दोस्तों, देश की जनता किसके साथ जाती है। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस ने देश की छोटी छोटी पार्टियों को लेकर एक महागठबंधन बनाया है बीजेपी को हराने के लिए। अब देखना यही होगा दोस्तों, क्या बीजेपी को हराकर राहुल गांधी रच देगा इतिहास? क्या इस बार फिर से मोदी सरकार बन जाएगा? दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा की कुल 543 सीटें अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 272 सीट जीतनी होगा तो उस पार्टी की सरकार बन जाएगा। आखिर देखना यही होगा दोस्तों, सी वोटरों के माध्यम से किस पार्टी को बढ़त मिल रही और किस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल को अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके अपने ओपिनियन, अपनी राय जरूर देना, किस पार्टी की इस बार सरकार बन रही 2024 में, कौन बन रहा प्रधानमंत्री। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें, 10 में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही और गठबंधन कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है बिहार। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें, 40 में से बीजेपी को 14 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन को यहाँ पर 26 सीटें मिलती दिखाई दे रही। यहाँ महागठबंधन का पलड़ा भारी है। अगला राज्य आ जाता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें, 13 में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट भी नहीं मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और महागठबंधन को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य को यहाँ पर दोस्तों 8 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर अन्य का पलड़ा भारी है। अगला आ जाता है गोवा। गोवा में कुल लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट उसको मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता असम। असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें, 14 में से बीजेपी को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा की 11 सीटें, 11 में से बीजेपी को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें, 39 में से बीजेपी को यहाँ पर 14 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन को यहाँ पर 25 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता दोस्तों केरल। केरल में कुल लोकसभा की 20 सीटें, 20 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 18 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल लोकसभा की 17 सीटें, 17 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 14 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में कुल लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही, बीजेपी की लुटिया डुबती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 में से 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें, 29 में से बीजेपी को 13 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 16 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुल लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुल लोकसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है सिक्किम। सिक्किम में कुल लोकसभा की 1 सीट है, 1 में से बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है मिजोरम। मिजोरम में भी लोकसभा की मात्र 1 सीट है, 1 में से 1 कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे। अगला राज्य आ जाता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अगला राज्य आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही।
अगला राज्य आ जाता है झारखंड। झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें, 14 में से बीजेपी को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 9 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं, 26 में से बीजेपी को यहाँ पर 10 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 16 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है दोस्तों गुजरात। गुजरात में कुल लोकसभा की सीटें 26 में से बीजेपी को 15 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीट मिलती दिखाई दे रहे हैं। अगला राज्य आ जाता है दिल्ली। दिल्ली में कुल लोकसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा की 25 सीटें, 25 में से बीजेपी को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। और अन्य दल की बात कर ले तो दोस्तों अन्य दल को यहाँ पर 15 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर अन्य दल का पलड़ा भारी है। अगला राज्य आ जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य की बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कुल लोकसभा की 21 सीटें, 21 में से बीजेपी को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही और महागठबंधन कांग्रेस को भी यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य को यहाँ पर 11 सीट मिलती दिखाई दे रहे। अन्य दल को यहाँ पर बहुत ही बढ़त है। अगला राज्य आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीटें, 42 में से बीजेपी को 15 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 27 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें, 48 में से बीजेपी को 20 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 28 सीट मिलती दिखाई दे रहे। अगला राज्य की बात कर लेते हैं सबसे बड़ा राज्य जो लोकसभा है यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें, 80 में से बीजेपी को यहाँ पर 45 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर मात्र 35 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य की बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में कुल लोकसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को महागठबंधन को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य की बात करें केंद्र शासित प्रदेश की। यहाँ पर लोकसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये था लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। तो दोस्तों सभी काउंट करने के बाद यहाँ पर बीजेपी को 200 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को 309 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य को यहाँ पर 34 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करते हैं, नए नए राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।